2021 के लास्ट आते आते एक और इंडियन का नाम उस लिस्ट में ऐड हो गया जो फॉरेन मल्टीनेशनल्स को इंडियन द्वारा लीड किया जा रहा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पराग अग्रवाल की, जो रिसेंटली कुछ महीनों पहले ट्विटर के नए सीईओ बनाए गए। हालांकि फॉरेन मल्टीनेशनल्स को इंडियन द्वारा लीड करने की लिस्ट काफी लंबी है, जैसे अल्फाबेट यानी गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, या फिर मास्टर कार्ड के 2010 से लेके 2020 तक के सीईओ अजय बांगा, या फिर एडोब के सीईओ शांतनु नारायण, और 2006 से लेके 2018 तक पेप्सिको की सीईओ इंदिरा नुई, और भी कई नाम है इस लिस्ट में। जहां एक तरफ एज अ इंडियन ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड का बात है कि फॉरेन मल्टीनेशनल्स को इंडियन द्वारा लीड किया जा रहा है, वहीं अगर हम इसके दूसरे पहलू को देखें तो ये हमें बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करता है कि कब तक इंडिया से ब्रेन ड्रेन होते रहेगा। एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ब्रिटिश साइंटिस्ट यूएसए जाके सेटल हो रहे थे तो रॉयल सोसाइटी ने इसे ब्रेन ड्रेन के नाम से डिफाइन किया, और आज यही ब्रेन ड्रेन इंडिया भी फेस कर रहा है। क्योंकि अगर ये ब्राइटेस्ट माइंड आज इंडिया में ही रहते तो हमारे देश की तस्वीर शायद कुछ और होती। इवन एक रिसर्च से पता चला है कि 2010 से लेकर 2019 तक हर दिन लगभग 4000 इंडियंस ने देश छोड़ा है और दूसरे कंट्री में जाके सेटल हो गए हैं, और आज के दिन तक लगभग 3 करोड़ इंडियन आपको पूरी दुनिया के किसी न किसी कोने में मिल ही जाएंगे। और नित्यानंद राय ने भी लोकसभा को बताया था कि 2017 से लेके अब तक 6 लाख लोगों ने इंडिया की सिटीजनशिप को छोड़ दिया है। हो सकता है आप में से कई लोगों को ये लग रहा होगा कि इंडिया के 135 करोड़ से ज़्यादा की आबादी में 3 करोड़ लोगों ने देश छोड़ दिया या फिर 6 लाख लोगों ने इंडिया की सिटीजनशिप को छोड़ दिया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट के हिसाब से 2019 में सिर्फ इंडिया में 7000 अल्ट्रा रिच लोगों ने देश छोड़ा है। और इतना ही नहीं, मॉर्गन स्टैनली बैंक के एक रिपोर्ट के हिसाब से 2014 से लेकर 2018 के बीच में लगभग 23,000 मिलेनियर्स ने इंडिया छोड़ा है। और इसीलिए ये मुद्दा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये मिलेनियर्स इंडिया नहीं छोड़ते तो ये लोग लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते थे और देश को हजारों करोड़ का टैक्स। या फिर अगर सुंदर पिचाई, पराग अग्रवाल, सत्य नडेला जैसे ब्राइटेस्ट माइंड इंडिया से माइग्रेट नहीं करते तो इंडिया की तस्वीर सच में आज कुछ और होती। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से मेजर रीजन्स है जिस वजह से इंडियन स्टूडेंट या इंडियन मिलेनियर्स या फिर इंडिया के टॉप मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स यूएसए जैसी कंट्रीज में सेटल हो रहे हैं, और गवर्नमेंट द्वारा क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं इन्हें इंडिया वापस बुलाने के लिए, और क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो जानने के लिए बने रहे। एक्चुअली इंडिया से हो रहे इस माइग्रेशन को हम 2 फैक्टर्स की मदद से समझेंगे। पहला पुश फैक्टर और दूसरा पुल फैक्टर। पुश फैक्टर में हम उन 3 मेजर रीजन्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो इंडियंस को इंडिया से माइग्रेट करने के लिए मजबूर करती हैं, और पुल फैक्टर में हम उन रीजन्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो इंडियंस को फॉरेन कंट्रीज के तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो पहले बात करते हैं पुश फैक्टर्स की, जिसमें से पहला है लैक ऑफ हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। ये तो हम सब जानते हैं कि अगर हमें इंडिया में एक अच्छे यूनिवर्सिटी से अपने हायर एजुकेशन को कंप्लीट करना है तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कॉलेजेस के कट ऑफ बहुत ज़्यादा होते हैं, और हाई कट ऑफ और टफ कंपटीशन के वजह से ही स्टूडेंट्स दूसरी कंट्री में माइग्रेट कर रहे हैं। और इस टफ कंपटीशन का सबसे बड़ा रीज़न है कि जिस हिसाब से इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ा है उस हिसाब से इंडिया में क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन डेवलप नहीं हो पाए हैं। और वहीं अब अगर हम दूसरे रीज़न की ओर बढ़ें तो वो है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए लो फंडिंग। एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट अपने जीडीपी का बस 0.7% स्पेंड करती है रिसर्च और डेवलपमेंट में, लेकिन यूएसए जैसी कई कंट्रीज अपने जीडीपी का 3 से 4% तक स्पेंड करती है रिसर्च और डेवलपमेंट में। इसीलिए लोग रिसर्च को अपने कंटिन्यू करने के लिए इंडिया से माइग्रेट करके यूएसए जैसी कंट्रीज में सेटल हो जाते हैं। और अगर अब हम तीसरे रीज़न की बात करें तो वो है इंडिया और यूएसए जैसी कई कंट्रीज़ के बीच का हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स के बीच वेजेस गैप। जैसे अगर आप यूएसए में प्रोफेसर बनते हैं तो आपको एक इंडियन प्रोफेसर के मुकाबले 6 टाइम्स ज़्यादा सैलरी मिलेगा, और वहीं अगर आप यूएसए में मैनेजमेंट फील्ड में जाते हैं तो आपको 3 टाइम्स ज़्यादा सैलरी मिलेगा, और अगर आप आईटी सेक्टर में जाते हैं तो आपको 2 गुना ज़्यादा सैलरी मिलेगा।
और ये तो अभी तक हमने कुछ पुश फैक्टर्स के बारे में बात कर लिया जो इंडियंस को इंडिया से माइग्रेट करने के लिए मजबूर करते हैं। तो चलिए अब कुछ पुल फैक्टर्स को देखते हैं जो इंडियंस को फॉरेन कंट्रीज के तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसका पहला रीज़न है फॉरेन कंट्रीज का बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, सैलरी और एम्प्लॉयज़ और बिजनेसमैन को मिलने वाला टैक्स बेनिफिट। और अब अगर हम दूसरे रीज़न की बात करें तो वो है इंडियंस के लिए इन फॉरेन कंट्रीज का ईजी वीज़ा पॉलिसी, क्योंकि ये तो बिल्कुल सच बात है कि इंडियंस की क्षमता, लिंग्विस्टिक प्रोग्रेस और हाई लेवल ऑफ एजुकेशन से पूरी दुनिया अट्रैक्ट हुई है, जिस वजह से इंडियंस के लिए फॉरेन कंट्रीज ने इजी वीज़ा पॉलिसी रखा है। और इसी इजी वीज़ा पॉलिसी के वजह से इंडियंस फॉरेन कंट्रीज के बेटर लिविंग स्टैंडर्ड की तरफ आसानी से स्विच कर जाते हैं। और तीसरा रीज़न है कि इन फॉरेन कंट्रीज़ में अब कास्टिज़म और नेपोटिज़म जैसी चीज़ें बहुत कम देखने के लिए मिलती है, जिससे लोगों के लिए बड़े बड़े पोस्ट पे काम करना आसान हो जाता है। और इन कंट्रीज़ की सोसाइटी भी बाहर से आए लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ओपन है। और इस ब्रेन ड्रेन के दोनों पुश और पुल फैक्टर को देखने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अगर सुंदर पिचाई, सत्य नडेला या पराग अग्रवाल जैसे लोग या फॉरेन कंट्रीज़ की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे इंडियन स्टूडेंट इंडिया वापस आके पढ़ना चाहें तो क्या हमारे सिस्टम में इतनी कैपेसिटी है कि इन्हें एब्जॉर्व कर सके? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि ना तो पूरी दुनिया भर की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एक भी इंडियन यूनिवर्सिटी दिखती है और ना ही इंडियन कंपनीज के टॉप पोस्ट पे एक भी हकदार सीईओ दिखता है। हर जगह भरपूर नेपोटिज्म देखने के लिए मिलता है। और इसीलिए अब आगे हम ये समझेंगे कि गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले रही है इस ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए और क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो करेंटली अभी इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स ले रही है इस ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए, जिसमें से एक है रामानुजन फेलोशिप प्रोग्राम। एक्चुअली इस प्रोग्राम के तहत इंडियन गवर्नमेंट पूरी दुनिया भर के इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट और इंजीनियर को इनकरेज करती है कि वो इंडिया में आके साइंटिफिक रिसर्चेस को लीड करें। या फिर नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन की बात करें तो इस मिशन के तहत इंडियन गवर्नमेंट 2022 के लास्ट तक 400 मिलियन पीपल को एक स्किल्ड वर्कफोर्स बनाने का प्रयास कर रही है, जिससे उन्हें इंडिया में ही एम्प्लॉयमेंट मिल सके। और भी कई स्टेप्स गवर्नमेंट द्वारा इस ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए लिए जा सकते हैं, जैसे बिजनेस, रिसर्च और स्टडीज़ के लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाना, या हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, या फिर साइंटिफिक रिसर्च को फंडिंग करना। ये सभी स्टेप्स गवर्नमेंट द्वारा फ्यूचर में लिए जाने चाहिए। इवन अगर आपके पास भी कोई सजेशन है कि ब्रेन ड्रेन को कैसे रोका जा सकता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।